ले बेटा। भारी गर्मी में पिंकुआ एक पत्थर के छांव में आकर सो चुका था। अरे यार इसी बीच पिंकी कुमारी अपने बच्चे के साथ आई और फिर बच्चे को खेलने के लिए भेज देती है। गिरीश का सुनने का गाना। जी हाँ सर। देखने पे पता चला वो अश्लील बच्चा पुराने टीवी को खींचने के चक्कर में लगा है। इधर बिट्टू पहलवान अपने मुठ्ठमार साथियों के सामने कुछ अश्लील हरकत करने में लगा था। असल बात तो ये था कि बिट्टू पहलवान उस डब्बे के ढक्कन को खोलना चाहता था। डब्बे का ढक्कन न खुल पाया तो गांजा प्रसाद ने पोता प्रसाद को एक तिर लाने को कहा। अब देख तू। तीर को इतने जोर से दबाया जा रहा था कि ढक्कन को तो कुछ न हुआ, लेकिन पोता प्रसाद टट्टी की तरह बिखर चुका था। इस बार गांजा प्रसाद ढक्कन को खोलने के लिए एक बड़ा सा मशीन उठा लाता है। साला बहुत नीच आदमी है। लेकिन दिक्कत इस बात की है वो मशीन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। क्या हुआ? इन तीनों की ये अश्लील हरकत ऊपर से पिंकुआ भी देख रहा होता है। घोड़े की सवारी और पिंकुआ के यारी पे कोई शक नहीं। नींद के चक्कर में पिंकुआ का बैलेंस एकाएक से बिगड़ गया। बेचारे पिंकुआ की हालत सुअर के पिछवाड़े जैसी हो चुकी थी। अच्छा। इसी बीच तेज हवा के कारण वो कागज पिंकुआ के चेहरे पे आ चिपकता है। अरे यार पिंकुआ ने जैसे तैसे कर उस कागज को शांत करा। बेचारा पिंकुआ जैसे तैसे कर अपनी जान बचाते हुए पहाड़ के ऊपर तक आ पहुंचता है। क्योंकि रात के 12 बज चुके थे इसलिए पिंकुआ दोबारा से मजे में सो जाता है। गुड नाइट बाबू। अरे क्या हुई? इसी बीच उसे महसूस हुआ कि नीचे से धीरे धीरे वो ऊपर की ओर उठ रहा है। ये गरीब 2025 चला गया लेकिन पिंकुआ का परेशानी जाने का नाम नहीं ले रहा था। जी हाँ सर, रेप मेरी हुई थी। इस भारी ठंड में पिंकुआ का आगे से लेकर पीछे तक सारा बदन कांप रहा होता है। इसी बीच उसने देखा कि बिट्टू पहलवान और उसके साथी 1 जनवरी आने की खुशी में पागल हो चुके हैं। अरे साला। अश्लील दरिंदा पिंकुआ की नजर जब इस अनोखी चीज पे पड़ी तो उसके अंदर की हवस बाहर आ निकलती है। अरे इधर गांजा प्रसाद हाथ में हथियार लिए उस खिलौने को ढूंढने में लगा था। 5 मिनट। इधर पिंकुआ जब तक संभोग की प्रक्रिया में लगा था तब तक गांजा प्रसाद ने आक्रमण कर दिया। गांजा प्रसाद का ये भयंकर रूप देख बिट्टू पहलवान और पोता प्रसाद की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। और फाइनली गांजा प्रसाद को वो खिलौना वापस मिल चुका था। ये देख बिट्टू पहलवान और पोता प्रसाद भी काफी खुश थे। लड़ाई किसी का भी हो इसमें फंसता बेचारा पिंकुआ ही है। अगले दिन अपने सारे टूटे फटे मकान को पिंकुआ ने बढ़िया से मरहम पट्टी कर दिया और जवानी के जोश में दोबारा से सो जाता है। पिंकुआ अपने कमर लचकाते हुए रानी कोठे वाली की तरफ जा रहा था। गिरीश का सुनने का गाना। तभी उसे कुछ मुर्गी के नाजायज बच्चे मिले। उन नाजायज बच्चों ने मिलकर पिंकुआ की इज्जत पर अश्लील तरीके से आक्रमण कर दिया। पिंकुआ की सारा इज्जत लूटने वाला ही होता है कि तभी वहाँ उन नाजायज बच्चों की माँ मुन्नी पान वाली पहुँचती है। वाह क्या लड़का है। मुन्नी पान वाली पिंकुआ को उठाकर वहाँ से लेकर गई अच्छा जी ऐसा है क्या। और अपने जिस्म की प्यास मिटाने में लग गई। एक नंबर का छिनारा। मुर्गी की भारी वजन के कारण पिंकुआ की पूरी तरह से फट चुकी थी। अच्छा। तभी उसने अपना 2 कौड़ी का दिमाग फिराया और अपनी जगह पर एक मुर्गी के बच्चे को मुन्नी पान वाली के पास रख दिया। ये क्या हो गया? दूसरे बच्चे ये सब देख काफी हैरान होने लगा। अरे साला। तभी पिंकुआ जमीन को चिरते हुए आया ले बेटा। और एक सुंदर सुशीला अंडे को छेड़छाड़ करने लगा। सबको दिया हमको नहीं दिया है। ये गरीब। इतने में ही फिर से वो मुन्नी पान वाली आई और पिंकुआ को उठाकर वहाँ से निकल गई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? इतने जुल्म देख बेचारा पिंकुआ संभोग करने की हालत में नहीं बचा था। अच्छा। अभी बदत है भाई। ये ले ले। माँ चूत गए। कृष के गाने पे बिट्टू पहलवान को नाचते देख पिंकी कुमारी काफी ज्यादा खुश थी। तभी पिंकुआ भी वहाँ पे आ पहुँचा। क्योंकि बिट्टू पहलवान को नाचते देख पिंकी काफी ज्यादा खुश थी इसीलिए पिंकुआ ने भी सोचा चलो मैं भी नाचता हूँ, हो सके ये मुझसे इम्प्रेस हो जाए। लेकिन पिंकुआ का डांस पिंकी कुमारी को एकदम बोरिंग लग रहा था। पिंकुआ को इस अंदाज में नाचते बिट्टू पहलवान ने देख लिया। इसी बीच वहाँ एक मक्खी आ पहुँचती है। पिंकी कुमारी झट से उस मक्खी के पीछे दौड़ लगा देती है। ये गरीब 5 मिनट। एक छिनार लड़की के चक्कर में पिंकुआ के साथ इतना बुरा होगा बेचारा पिंकुआ कभी सोचा भी नहीं था। अरे अरे हरामजादा। ले बेटा। जैसे ही पिंकुआ एक बार उछला तो बिट्टू पहलवान उसे अपने बर्तन में छान चुका होता है। और ये मैं आसमान बेचारे पिंकुआ की हालत टट्टी जैसी बिखर चुकी थी।
तो मेरे दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है। अच्छा आजा साले ठोकू तुझे आजा। अपनी मौत को उधारी पर देकर बिट्टू प्रसाद जहरीले बाबा के पास जा पहुंचा। खत्म हो गया भैया मैटर। लेकिन जहरीले बाबा ने ऐसी पाद मारा कि बिट्टू प्रसाद सूखे टट्टी के जैसा बिखर गया। इधर पिंकुआ जहरीले बाबा के लूटे हुए माल पर अपना हाथ फेरने में लगा था। जानता ना बाबू 5 मिनट बम। नंगे हाथों चोरी करते पकड़े जाने के बाद पिंकुआ की पैंट गीली हो चुका था। वाह क्या लड़का है। तभी जहरीले बाबा ने अपना सबसे बदबूदार गैस पिंकुआ की तरफ छोड़ डाला। अच्छा जी ऐसा है क्या। गैस तो ऐसा की जिससे मोदी जी को भी शर्म आ जाए। लेकिन वो गैस पिंकुआ का एक बाल भी बाका नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो। ब्याह हो गया है। जहरीले बाबा और पिंकुआ दोनों मिलकर दीपक दोगला के सभी लीची को सत्यानाश करने में लगा था। मेरठ वालों की मशहूर। अपनी लीची की बर्बादी देख दीपक दोगला को रहा नहीं गया और अपने सबसे होनहार साथी खैनी प्रसाद को सीबीआई एजेंट बनाकर जहरीले बाबा के पास भेज दिया। मैं गरीब हूँ। ठीक है अभी बता है भाई। जानता ना बाबू। बिट्टू पहलवान ने डब्बा फेंक कर मारा, लेकिन उससे पहले कि पिंकुआ वहाँ से निकल चुका था। बिट्टू पहलवान को लगा कि पिंकुआ उस डब्बे के नीचे दबकर मर चुका है। बड़वा गांजा प्रसाद ने समझाया कि वो मरा नहीं है। वहाँ देखो वो भड़वा आसमान में घूम रहा है। इसी बीच पिंकुआ की छतरी मेरी जिंदगी की तरह अनबैलेंस हो गई। दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाले पहले खुद उस गड्ढे में गिरते हैं और यही हुआ गांजा प्रसाद और बिट्टू पहलवान के साथ। पोता प्रसाद ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि आखिर वे दोनों संस्कारी मनुष्य गायब कहाँ हो गए। इधर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरह पिंकुआ आसमान में उड़ान भर रहा होता है। इसी बीच उस रास्ते कुछ मक्खियाँ पार हुई। क्या हुई। इतना होशियार तो पाकिस्तानी एयरफोर्स भी नहीं है जितना बड़ा पिंकुआ का हथियार है। क्या पक रहे हो? सारे कठिनाइयों से बचते हुए पिंकुआ दोबारा से बिट्टू पहलवान के इलाके में आ पहुंचता है। लेकिन ये क्या, पैर रखने के चक्कर में वो ऐसा अनबैलेंस हुआ कि सीधा बोतल के अंदर जा अटकता है। तभी सामने में पिंकुआ को एक खिलौना दिख चुका था। ओ शिट यार।